Good morning students. Once again I am here to give you the second video of the lesson. In last video we have discussed about the classification of resources, and only one classification we have noticed about on the basis of origin, biotic and abiotic. It is very easy to understand biotic and abiotic resources because those resources which are living in nature and origin from the living organism is called the biotic resource, but at the very same time those resources which origin from the non-living organism is called the abiotic. Today students I am going to explain more classification of resources. So second classification students, on the basis of exhaustibility. On the basis of exhaustibility we classified resources into two different resources, renewable resource and non-renewable resource. ठीक है, तो renewable resource क्या है स्टूडेंट्स? renewable resource those resources which can be reused once when it is exhausted or renewed. So these resources students are also classified into two different, ठीक है, continuous renewable resource and biological renewable resource. Continuous renewable resource क्या है? Those resources which can renewed in nature itself without human efforts. यानी ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स को बोलते हैं जो प्रकृति में खुद ब खुद हो जाता है विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का. जैसे आप वाटर ले लीजिए, एयर ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, तो दिस रिसोर्सेस रिन्यूड इन नेचर इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन एफर्ट. सेकेंड, बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेस which can renewed only when there is the biological process involved. जैसे आप वाइल्ड लाइफ को ले लीजिए, वाइल्ड लाइफ को ले लीजिए, नेचुरल वेजिटेशंस को ले लीजिए. वी ह्यूमन कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्स स्टूडेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. रिसोर्स है तो किसी न किसी का तो मालिकाना हक होगा उस पर. तो इसमें फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स इंडिविजुअल रिसोर्सेज. तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्स विच बिलोंग टू सम पार्टिकुलर पर्सन. जैसे आपकी अपनी ज़मीन हो गई, अपना भूमि हो गया गांव का, इंडिविजुअल रिसोर्स है. सेकेंड, कम्युनिटी रिसोर्स. कम्युनिटी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्स विच स्टूडेंट्स यूटिलाइज बाय द होल कम्युनिटी. ठीक है, जैसे पॉन्ड हो गया, स्कूल हो गया, है ना, सिमेट्री, कब्रिस्तान हो गई, तो ये सब कम्युनिटी रिसोर्स में आता है. थर्ड, नेशनल रिसोर्स. नेशनल रिसोर्स के लिए स्टूडेंट्स आपको मैप देखना पड़ेगा. ओके, सी देखिए स्टूडेंट्स, आप इस मैप को देखें, है ना, तो आप देखिए स्टूडेंट की नेशनल रिसोर्स क्या है. ऑल द रिसोर्सेज विच लाइज बियॉन्ड द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेशनल रिसोर्स. ठीक है, ऑल द रिसोर्सेज विच लाइज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड national resource. Besides the resources which existed from 92.2 kilometer of the sea that have extended to 22.2 now, है ना, in the sea is also students the part of the national resource. इसके अलावा जो समुद्र के 19.2 किलोमीटर तक जो रिसोर्स अवेलेबल है वो भी नेशनल रिसोर्स है. ठीक है, तो नेशनल रिसोर्स आप समझ गए. इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है? International resources students, the resources which lies beyond of 200 nautical miles students of a national boundary of any country is called the international resource. International resources are those resources which lies beyond of 200 nautical miles students. ठीक है, मीन्स ऑफ सी इज कॉल्ड द इंटरनेशनल रिसोर्स. तो आप यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स कि 19.2 किलोमीटर से सर 200 किलोमीटर तक का जो रिसोर्स है, चलिए 19.2 तक हमारा नेशनल रिसोर्स हो गया,
तो 19.2 से लेकर जो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो रिसोर्स है वो कौन सा रिसोर्स है? तो देखिए द एरिया स्टूडेंट्स फ्रॉम 19.2 टू 200 माइल्स स्टूडेंट्स है ना, बिटवीन द एरिया इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये एरिया जो है वो कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है स्टूडेंट्स आर यूटिलाइज बाय ए कंट्री एज फॉर फिशिंग और फॉर द नेवल बेस ऑफ द नियर बाई कंट्री। सबका एरिया बटा हुआ है। भारत जो है स्टूडेंट्स इस 19.2 से लेकर 200 माइल तक जो है वो फिशिंग कर सकता है, नेवल बेस रख सकता है, नौसेना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक और क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड at present time and can be utilized in future with the cheap technology, ठीक है। हम पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं जिसको अभी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। भविष्य में अगर हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी आती है, सस्ती टेक्नोलॉजी आती है, तब इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे लद्दाख का यूरेनियम ले लीजिए, पोटेंशियल रिसोर्स। दूसरा है डेवलप रिसोर्स। डेवलप रिसोर्स क्या है? दोज रिसोर्सेज विच आर बीइंग यूटिलाइज एट प्रेजेंट, ठीक है, जो प्रेजेंट में यूटिलाइज हो रहा है वो डेवलप रिसोर्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल एंड डेवलप आपको समझ में आया। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, है ना, विच आर नॉट बीइंग यूटिलाइज एट प्रेजेंट, और डेवलप जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं। तीसरा स्टॉक रिसोर्सेज। देखिए स्टॉक रिसोर्स क्या है? दोज रिसोर्सेज विच हैज पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड बट ड्यू टू द लैक ऑफ चीप टेक्नोलॉजी वी आर नॉट बीइंग यूटिलाइजिंग इट, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, ठीक है। स्टॉक रिसोर्सेज क्या है? दोज रिसोर्सेज विच हैज पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड बट ड्यू टू द लैक ऑफ चीप टेक्नोलॉजी वी आर नॉट एट प्रेजेंट यूजिंग इट। अब देखिए पोटेंशियल और स्टॉक दोनों आपको सेम जैसा दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक का क्या है कि इट्स क्वांटिटी इज नॉट नोन टू अस, ठीक है, लेकिन स्टॉक का क्या है कि इट्स क्वांटिटी इज नोन टू अस, इसकी क्वांटिटी नोन है। जैसे हम जानते हैं स्टूडेंट्स देयर इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर बट वी हैव नो सच चीप टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी कैन सेपरेट बोथ गैसेस फ्रॉम द वाटर। तो ये स्टॉक रिसोर्स हो गया। रिजर्व रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज स्टूडेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड बट नॉट एट मास लेवल और इन फ्यूचर इफ वी नीड स्टूडेंट्स वी कैन एक्सटेंड इट। जैसे डैम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हम कर रहे हैं तो हर नदी पे तो डैम है नहीं, तो इसको हम रिजर्व में रखते हैं कि इन फ्यूचर इफ वी नीड मोर रिसोर्सेज वी कैन यूटिलाइज, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट क्लासिफिकेशन आपका क्लियर हुआ। In spite of all this, if you have any problem students, you have to inform me. You have to inform me students. And in case if you have any problem to understand. But once again I am telling you that you must go through the self study. It will improve your knowledge. And after watching video, if you see or if you go through the book students, you will have a better understanding. Okay? Have a nice day students.